अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जी बेटा जी, आवाज़ आ रही है आपकी? स्क्रीन नज़र आ रही है। आज हम तीसरे चैप्टर का चौथा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर का चौथा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सवाल है, पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उनमें सेमोथोर और जंगलात की कटाई की वजाहत करें। नोट्स के ऊपर पेज 33 के ऊपर ये है। नोट्स के ऊपर पेज 33। किताब का अगर पेज निकालना चाहते हैं तो बुक का पेज जो है 85 है। बुक का पेज 85 है। ये बेटा जी स्क्रीन नजर आ रही है। जी बेटा जी अनुष। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? ये यस सर, आ रही है। सवाल चौथा जो है वो डिस्कस हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने मार्क कर लिए थे? जी सर, सारे हो गए थे मार्क। 15 थे। जी। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू, शुक्रिया बेटा, शाबाश शाबाश, गुड। लो जी बेटा जी, इस महीने आप लोगों का ये T3 होने तीसरे चैप्टर का टेस्ट। उसमें MCQs चैप्टर के आखिर वाले भी और अंदर वाले भी, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के आखिर वाले भी और 15 इजाफी भी, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला, तीसरा, वो मेरे ख्याल में जो आपको पेज दिया है उसके ऊपर दूसरा लिखा गया है, दूसरा नहीं तीसरा है। नंबर 2 लिख दिया है लेकिन आगे सवाल जो है वो तीसरा ही लिखा हुआ है। तो 1, 3, 4, 6 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चौथा लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो जो कीजिए, अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आ जाएगी माहौल। माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो इस जानदार की जिंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे। माहौल जिसमें तभी खद्दोखाल, आबो हवा, मिट्टी और कुदरती नबातात वगैरह शामिल हैं, इंसानी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इंसान की वो तमाम सरगर्मियाँ जो वो किसी इलाके में सर अंजाम देता है, चाहे मुआशी हों या सियासी, समाजी हों या मजहबी, मुआशरती हों या इक्तिसादी, कुदरती माहौल इन सरगर्मियों पर अपना असर छोड़ता है।
उसके बाद फिर हेडिंग आ जाएगी माहौलियाती मसाइल। माहौलियाती मसाइल से मुराद वो तमाम मसाइल हैं, ये अलग हेडिंग बन जाएगी, जो माहौल के नाम मवाफिक या गैर मौजू होने से पैदा होती हैं, जिससे न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हैवानी, नबाताती और आबी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। आगे इसी तरीके से नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा में इंसानी वसाइल और ज़रूरियात महदूद थी। लोग थोड़े थे, वसाइल भी थोड़े थे, उनकी ज़रूरियात भी थोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, उसकी ज़रूरियात में इजाफा होता रहा। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने कुदरती वसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बेदरेग इस्तेमाल से न सिर्फ वसाइल तेज़ी से कम होना शुरू हो गए, बल्कि इनके इस्तेमाल से माहौल भी मुतासिर हुआ। दरख्त कटते गई, आलूदगी बढ़ती गई, गाड़ियां बढ़ती गई, आलूदगी बढ़ती गई, फैक्ट्रियां बढ़ती गई, आलूदगी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इसके नतीजे में कई माहौलियाती मसाइल ने भी जन्म लिया। पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है, उनमें चंद अहम दर झैल हैं। नंबर 1 है आलूदगी। नंबर 2 है जंगलात का कटाव। नंबर 3 है जमीन का सेहरा में तब्दील होना। नंबर 4 है सेमोथोर। इसके बाद इनकी तफसील। इन माहौलियाती मसाइल में से सेमोथोर और जंगलात के कटाव की तफसील दर्ज है, क्योंकि सवाल के अंदर जो बात पूछी गई है यह कि जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है, उनमें से सेमोथोर और जंगलात की कटाई, तो गोया दूसरा और चौथा टॉपिक, दूसरा और चौथा पॉइंट, दूसरी और चौथी हेडिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक लिख लेंगे माहौल को और माहौलियाती मसाइल को, यहाँ तक लिख के इनके नामों तक लिख कर फिर दूसरे और चौथे की डिटेल से बयान कर देंगे। तो आइए सेमोथोर की तरफ। पहले सेमोथोर आना, ये फिर जंगलात का कटाव जो है वो बाद में आएगा, अगरचे वो यहां पहले लिखा हुआ है, लेकिन सेमोथोर हेडिंग बनाकर पहले ये लिखेंगे पाकिस्तानी एक ज़राई मुल्क है, एक ज़राई एक मुल्क है। ये एक दो दफ़ा लिख दिया है, वो एक ही दफ़ा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। एक किताब पे 2 दफ़ा उन्होंने लिख दिया है, नोट्स पे भी ऐसे लिखा हुआ है। और हमारी ज़राअत का ज़्यादातरीन हिस्सा नहरी आपाशी पर है, जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो रहा है, वहाँ नहरी आपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़राई ज़मीनें मुतासिर हो रही है। नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। यहां तक इसके बाद आगे सेम वैसे पहले आना चाहिए, लेकिन इस किताब के मुताबिक पहले थोर है, तो फिर यहां पर हेडिंग आ जाएगी यहां पर हेडिंग आ जाएगी थोर। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है, तो ज़मीन में मौजूद
नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं, पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाती हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। यहाँ थोर की हेडिंग आ जाएगी। आगे की हेडिंग बनाएंगे इस जगह पर कलर, हेडिंग होगी कलर। ये देखिए मैं हेडिंग बनाने लगा हूं। जी बेटा जी, कलर। बेटा ये देखिए, यहां तक जो है हेडिंग आ रही है कलर, ठीक है। तो सेमथोर वाली जमीनों में सोडियम और हाल पदीर नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। उसके बाद फिर आप
यहाँ आएंगे, ये वाला पैराग्राफ जो है उसको आप छोड़ देंगे, ये वाला पैराग्राफ, यहाँ आ जाएंगे। सेम बाज़ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मुसामों से गुजरकर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इस को सेम का नाम दिया जाता है। इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश के काबिल नहीं रहती। यहां तक। उसके बाद फिर एक हेडिंग होगी हिफाजती इकदाम। नोट्स पे हमने हेडिंग बनाई है हिफाजती इकदाम। यहां से आएगा। पाकिस्तान में काफ़ी ज़राई ज़मीन और सेमो तौर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़राई ज़मीनों को मंदरज झैल तरीकों से दोबारा काश के काबिल बनाया जा रहा है। नंबर 1, वो ऊपर हमने छोड़ दिया था ये पॉइंट, कलर से मुतासरा, ये वाला कलर से मुतासरा यहां से लेकर यहां तक, ये हिफाजती इकदाम में पहला पॉइंट होगा। ये पहला पॉइंट। उसके बाद आगे दूसरा पॉइंट, यह आ जाएगा पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया को रोकने और सेम से बचाने के लिए खालों, राजबाओं और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। बल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इनसे दोहरा फायदा है, एक तो पानी का ज़िया कम होता है और आपाशी के लिए ज़्यादा पानी दस्तयाब होता है। नंबर 3, सेमोथोर ज़दा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के जरिए जज्ब करके फिजा में पहुंचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। अब आ जाएगा जंगलात की कटाई, जो पीछे रह गया था, ये वाला। सबसे पहले आएगा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबा का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ 5% हिस्से से कम रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मजीद ये कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है। यहाँ तक। फिर आगे जंगलात के कटाव के नुकसान, इसमें से पॉइंट बना के हमने लिखा हुआ है। देखिए नोट्स जो है वो इस सिलसिले में आपके लिए बेहतर राहबर रहनुमा होंगे। नंबर 1, जंगलात का कटाव न सिर्फ हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। नंबर 2, जंगलात पुर्राए अर्ज पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद जरिया है। इनकी बेदरीक कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही।
ये कमी है। नंबर 3, इसके अलावा ये आ गया, फिजा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इससे न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है। नंबर 4, इसी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है। नंबर 5, जंगलात के कटाव से, ये 5वां पॉइंट आ जाएगा, जंगलात के कटाव से हमारा ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये जंगलात के कटाव के 5 नुकसानात आ जाएंगे। छठा, ये वाला, यहां से ये छठा पॉइंट आ जाएगा। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है। इनकी कुदरती क़यामगाहों के खात्मे से उनकी कई अक़साम ख़त्म होती जा रही हैं। ये 6 नुकसान आते हैं। इसके बाद ये अड़ी करेगी हमारी जिम्मेदारी। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि न सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि मज़ीद जंगलात लगाए जाएं ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सके। तो बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से होगा जो आप नोट्स के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। आपके पास नोट्स मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ इदारे से रब्ता करके आप नोट जो है